नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। काठमांडू में सार्क इजलास के डिनर में सुषमा स्वराज और सरताज अजीज ने की बातचीत। कल होने वाली मुलाकात पर सबकी नजरें। आवाम पर बढ़ा महंगाई का बोझ। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 3.7 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा। MIM रुकन असेंबली वारिस पठान को भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार। पड़ा महंगा, असेंबली से किए गए मुअत्तल। आधार बिल पर तरमीमात के साथ राज्यसभा में मंजूर, अब लोकसभा में होगा पेश। कुमार विश्वास का खातून के साथ मुबैना छेड़छाड़ का मामला। दिल्ली की एक अदालत ने विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज करने का पुलिस को दिया हुक्म। वजीर आजम मोदी के नाम एक और एजाज। मैदान तुसाद म्यूजियम में लगेगा PM मोदी का मोम का मुजस्समा। कल से दिल्ली में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज। वजीर आजम कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। तमाम तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन पार्टी से सदारती उम्मीदवारी का नहीं दिया गया टिकट तो होंगे फसादात। और हफीज शहजाद के बाद आफरीदी का तूफान। 55 रन से जीता पाकिस्तान। तो चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर यानी सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की मुलाकात से करेंगे। हम आपको बता दें कि नेपाल में सार्क ममालिक के सेक्रेटरी खारजा का इजलास हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तानी सेक्रेटरी खारजा के दरमियान भी मुलाकात हुई। नेपाल के शहर पोखरान में होने वाले इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान रोड और रेल राब्तों, तवानाई के शोबे में ताउन, गुर्बत के खात्मे के लिए इकदामात, मुश्तरका तिजारत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी की इजलास की साइड लाइन्स पर इशाइये में मुलाकात हुई। मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज, पाकिस्तानी मुशीर खारजा सरताज अजीज ने भी गैर रस्मी तौर पर मुलाकात की। दोनों लीडरान की कल बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात होगी। ख्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जनवरी के वस्त में खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात मुतवक्किल थे, लेकिन पठानकोट वाक़े के बाद इन्हें मौखर कर दिया गया था। खबर महंगाई से जुड़ी है। महंगाई की मार से पहले ही परेशान अवाम को एक और झटका लगा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 7 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमतें निस्फ शब से नाफिज हो जाएंगी। एक भारी बढ़ोतरी है और इसका जो दूर दराज के एरियाज हैं, हमारे जैसे जो राज्य हैं, उनके ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और इससे उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बहुत बढ़ेंगी। बजट में ये कहते हैं हमने कुछ नहीं बढ़ाया, लेकिन पिछले दरवाजे से सब बढ़ाने का इनका प्लान है और यही ये दर्शाता है कि ये आम आदमी के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। कहीं न कहीं बड़े कंपनियों के हित के लिए, और बड़ी कंपनी अच्छे से चलने चाहिए, ये इसके पीछे का सोच है। तो वहीं अपोजिशन ने इसे अवाम मुखालिफ फैसला बताया है। लोगों का कहना है कि इससे बजट तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ काफी परेशानियां भी होंगी। अवाम का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। आम पब्लिक इसमें क्या कर सकती है? जो वो करेंगे वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा।
महंगाई तो बढ़ती है, जब हर चीज बढ़ रही है, रेट सबका बढ़ रहा है तो इसका बढ़ रहा है, प्रॉब्लम नहीं बढ़, मतलब गाड़ी तो चलानी ही चला। असर क्या है, बजट में भी कुछ नहीं दिया इलेक्शन उनने, और इसके बाद क्या है, हर 3 महीने 4 महीने में 1 रुपए कम करते हैं और 3 रुपए बढ़ाते हैं, तो हम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। है डिफरेंस तो है, और क्रूड प्राइसेस वगैरह सारी गिर रही हैं, उसको देखते हुए बढ़ाना ठीक नहीं लगता है वैसे। आई थिंक नॉर्मल जनरेशन के लिए तो ये प्रॉब्लम ही है, बिकॉज जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको तो ये मतलब अप एंड डाउन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। असदुद्दीन अवैसी की तर्ज पर एमआईएम रुकन असेंबली वारिस पठान ने भी महाराष्ट्र असेंबली में भारत माता की जय कहने से इनकार कर दिया। वारिस पठान के इस बयान के बाद असेंबली में हंगामा हुआ। अपोजिशन और हुकूमत के तमाम अराकीन असेंबली ने वारिस पठान के इस बयान के बाद हंगामा किया और इन्हें बर्खास्त करने का मुतालबा किया। हंगामे को देखते हुए 10 मिनट के लिए असेंबली इजलास को मुलतवी किया गया। बाद में वारिस पठान को महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब वारिस पठान ने जावेद अख्तर को भी तनकीद का निशाना बनाया। मोहन भागवत ने हिंदू में लिखा हुआ था कि अब लोगों को सिखाना पड़ेगा भारत माता के बारे में बोलने का, तो हम क्यों आरएसएस की आइडियोलॉजी मांगे? हम नहीं मानते उनकी आइडियोलॉजी को, और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलने से हमको हमारी पेट्रोटिज्म प्रूव नहीं करनी है। हमारा पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका सर्टिफिकेट हमको आरएसएस से नहीं चाहिए, ना हमको विश्व हिंदू परिषद से चाहिए, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से चाहिए। हमको फख्र है इस देश पर, और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। चलिए बात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म से खबर जुड़ी हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में एक और मकाम जुड़ने वाला है। अब जल्दी ही मोदी का मोम का मुजस्समा लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में दिखाई देगा। इसके लिए म्यूजियम की जानिब से तैयारियां भी शुरू की गई हैं। दुनिया के सबसे मशहूर लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मोम का मुजस्समा भी जल्द दिखाई देगा। इसके लिए मैडम तुसाद म्यूजियम के कुछ फनकारों ने कुछ महीने कबल वज़ीर आज़म मोदी से कई मुलाकातें की थीं, जिसमें 3 लोगों ने मुजस्समा बनाने के लिए वज़ीर आज़म के जिस्म की पैमाइश की थी। बताया जा रहा है कि म्यूजियम में लगने वाले मुजस्समे में मोदी को उनके रिवायती क्रीम रंग के कुर्ते पायजामे में हाथ जोड़े दिखाया जाएगा। इस मुजस्समे का इजरा अप्रैल में किया जाएगा। साथ ही लंदन के मैडम तुसाद के साथ सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग में भी ये मुजस्समा लगाया जाएगा। म्यूजियम की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि मोदी की मकबूलियत और उनके असर को देखते हुए उन्हें ये एजाज देने का फैसला किया गया है। उन्हें सन 2015 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए शॉर्ट लिस्ट 10 लोगों में रखा था। म्यूजियम के मुताबिक मोदी सोशल मीडिया में अमेरिकी सदर बराक ओबामा के बाद सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर हैं। इस म्यूजियम में बराक ओबामा का मुजस्समा भी रखा गया है। इस म्यूजियम में दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के साथ कई हिंदुस्तानियों के भी मोम के मुजस्समे लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अमिताभ बच्चन का मुजस्समा सन 2000 में लगाया गया था। इसके साथ ही शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित के मुजस्समे भी शामिल हैं। वहीं म्यूजियम में जैकी चैन, माइकल जैक्सन जैसे हॉलीवुड फनकारों के मुजस्समे भी लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की इंतखाबी तशहीर जोरों पर है। आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार के
कल चीनी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। ममता बनर्जी ने अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत शिमाली बंगाल की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तृणमूल कांग्रेस का मकसद इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाना है। ममता ने जोर देकर कहा कि रियासत में 1 करोड़ अक़लियती तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की गई, जो मुल्क की किसी भी रियासत से ज्यादा है। वज़ीर आला ने कहा कि माँ माटी और मानुष हुकूमत ने जो काम रियासत में किए हैं, मुल्क में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी के लिए हम लोगों का खिलाफ में कोई काम बोलने का नहीं आता है, डेवलपमेंट का बारे में कोई नहीं बोलता है, परफॉर्मेंस का बारे में नहीं कहते हैं, क्या काम किया है गवर्नमेंट वो बोलने का जगह नहीं है। अभी ऑपोजिशन पार्टी का एक ही काम है जो हमारा विरोध में है, खाली झूठा बोलना, खाली चिल्लाना, कौवा का माफी, कौवा कौवा करके चिल्लाना, और कोई काम नहीं होता है। पंजाब और हरियाणा की लड़ाई का खमियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ सकता है। पंजाब में वोट बटोरने पहुंचे केजरीवाल ने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। SYL के मौजू पर जैसे ही केजरीवाल ने पंजाब के हक की बात की, बस उनके खिलाफ हरियाणा असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब पंजाब में SYL को हमवार करने का काम शुरू हो गया है और इसके खिलाफ हरियाणा बीजेपी के 8 अरकान पार्लिमान ने वजीर आजम का दरवाजा खटखटाया है। SYL पर इतना हो हल्ला पहले कभी नहीं हुआ। 2004 में भी हालात बिगड़े थे, लेकिन इतने नहीं जितने आज बिगड़ते दिख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ना तो किसी की सुनना चाहती है और न रुकना चाहती है। पंजाब असेंबली से पास हुए बिल को अभी गवर्नर की मंजूरी भी नहीं मिल पाई, लेकिन रोपड़ में तो SYL नहर को हमवार करने का काम भी शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। हरियाणा में बवाल तो पहले से मचा हुआ था, लेकिन जैसे ही खुदाई की खबर आई तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक मुलाकातों का दौर चल पड़ा। बुध के रोज 8 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम से मुलाकात की और जुमेरात को वजीर आला PM से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर अब हालात ये हैं कि मनोहर सरकार सदमे में है, क्योंकि इतने जल्दी इतना सब कुछ होने की उम्मीद ही नहीं थी। CM साहब को बड़े भाई पर पूरा एतबार था और इसी एतबार की आड़ में हरियाणा हुकूमत देखती रह गई और अब बादल सरकार अपना खेल कर गई। CM हैरान परेशान दिख रहे हैं और अपोजिशन हमलावर। केजरीवाल को ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो स्थिति हमारी है ले दे करके केजरीवाल की तो उससे भी भयंकर स्थिति है। आखिर किसी दूसरे प्रदेश में जो कैरियर होता पानी का, उसके संबंध में उनको नहीं बोलना चाहिए। हमारा जो कैरियर है वो पंजाब से है, तो उनका कैरियर तो पंजाब हरियाणा दोनों में से होकर निकलता है। आखिर तो ये कानूनी लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये विषय है, प्रेजेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुनवाई हो रही है और अभी जो कानून बना है उस पर भी कोई गवर्नर साहब ने तो साइन किए नहीं है, कानून भी अभी अधूरा है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उसमें हमें न्याय दिलवाया जाए और इसमें गवर्नर साहब से भी हमने निवेदन किया है कि वो इस बिल के ऊपर साइन न करें। आज दिल्ली को हरियाणा अपने उनके हिस्से से फालतू पानी दे रहा है, कल को हरियाणा ये बात कहेगा तो क्या होगा। फेडरल स्ट्रक्चर रखना सबकी जिम्मेवारी है, संघीय ढांचे पर उंगली उठाने वाली बात हो जाती है। श्री केजरीवाल जी सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ के लिए करें, कल को हरियाणा में आएंगे तो क्या जवाब देंगे। मुद्दे पर जेर इख्तिदार और अपोजिशन में गजब का इत्तेहाद दिख रहा है। सबको पता है कि किधर बोलना है, बस केजरीवाल साहब जल्दबाजी कर गए। आप और आपके सिपहसालार माने ना माने, लेकिन केजरीवाल के इन अल्फाज ने पंजाब में उनके मंसूबों को जग जाहिर कर दिया है। ये बयान देते वक्त केजरीवाल भूल गए कि जिस अवाम ने उनको तारीखी जीत दिलाई है, वो बूंद बूंद को तरस सकते हैं। क्योंकि हम SYL के खिलाफ हैं, क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ हैं। पंजाब में जल्द चुनाव होने वाले हैं और हर पार्टी SYL की कब्र पर वोटों की फसल लहलहाना चाहती है। सबको इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होना है। ETV के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी और अनूप कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने पड़ोसी मुल्क रूस के साथ ऑयल एंड गैस से मुतालिक कई मुआहदे किए। इस मौके पर इगोर इवानोविच के अलावा मैनेजिंग बोर्ड के सदर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड डायरेक्टर और दीगर भी मौजूद थे। ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में कई मुआहदों से मुतालिक दस्तखत की गरज से रूस का एक वफ्द हिंदुस्तान के दौरे पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रूस हिंदुस्तान के साथ ऑयल एंड गैस मुआहदों में अहम शराकतदार रहा है। इस मौके पर पेट्रोलियम सेक्रेटरी केडी त्रिपाठी के अलावा रूस के सफीर बराए हिंद अलेक्जेंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ओहदेदार, ऑयल एंड नेचुरल गैस पब्लिक सेक्टर के CMDs, CEOs और दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। विज्ञान भवन में मुनक्किदा इफ्तिताही इजलास में वजीर आजम भी शरीक होंगे। 18 और 19 मार्च को कॉन्फ्रेंस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किद होगी। इख्तितामी इजलास रामलीला ग्राउंड में 20 मार्च को मुनक्किद होगा। 4 रोजा कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। रजाकार भी पूरे तौर पर तैयार हैं। ये सूफी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसकी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी। बहुत सारे मेहमान आ चुके और कुछ आ जाएंगे। 17 तारीख को शाम 4 बजे से इसका इफ्तिताही प्रोग्राम विज्ञान भवन में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में सूफी कॉरिडोर के हवाले से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के बंगाल और आसाम तक जितनी सूफी खानकाहें हैं, उन खानकाहों को और इस्लामिक स्कॉलर्स को, मुहक्किकीन को इस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑन डिमांड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी उबर से हाथ मिलाया है। SBI चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने एरिक अलेक्जेंडर के साथ इस ताल्लुक से एक मुआहिदा किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस कदम से उबर से जुड़े ड्राइवर्स को आसानी से सस्ती शरहों पर लोन मिल सकेगा। स्टेट बैंक की ये स्कीम वजीर आजम मुद्रा स्कीम के तहत शुरू हो रही है। और अब क्रिकेट आलमी T20 कप में पाकिस्तान ने जीत के साथ आगाज किया है। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 55 रनों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 201 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को किसी भी वक्त संभलने का मौका नहीं दिया। कप्तान शाहिद आफरीदी ने आज शानदार 49 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से हफीज ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश सिर्फ 146 रन ही बना सकी। तो उधर दूसरा मैच भी खेला जा रहा है वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दरमियान। इंग्लैंड ने 182 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज का 6 रन पर 1 विकेट गिर चुका है। तो चलिए आखिर में तिरछी नजर का मजा लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।